दोस्तों अगर आपके पास भी कोई पुराना लैपटॉप घर पे पड़ा हो या कोई पुराना लैपटॉप हो, बहुत ही स्लो वर्क कर रहा हो, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे वो फास्ट हो जाएगा। आप क्या पुराने लैपटॉप जो दोस्तों अगर आपने खरीदे होगा 2012 में या 2015 से पहले, तो उन लैपटॉप के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि रैम पहले कम आती थी, 2 GB या 4 GB, और एक उसके अंदर हार्ड डिस्क लगी होती थी। लैपटॉप वाली छोटी हार्ड डिस्क आती है जो उसके अंदर लगी हुई होती थी। आपको क्या करना है, उन लैपटॉप के अंदर से रैम अपग्रेड कर लेना। मतलब 2 GB की रैम है तो एटलीस्ट उसके अंदर 4 GB की रैम और लगा देना, और अगर 4 GB की रैम है तो उसके अंदर 4 GB की और लगा देना, तो 8 GB हो जाएगी। और 2 GB की थी तो 4 GB लगाओ तो 6 GB की रैम हो जाएगी, रैम भी बढ़ जाएगी। और अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो उसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है लैपटॉप वाली, उसको निकाल देना और उसके अंदर SSD लगा देना। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, जो लैपटॉप पुराने हैं ना उसके अंदर छोटी हार्ड डिस्क आती है, आप उसको निकाल के आज की तारीख में जो भी SATA SSD आती है उसको लगा सकते हो। देन उसके अंदर फिर से विंडोज इंस्टॉलेशन करना रहेगा। अगर आप हार्ड डिस्क को चेंज नहीं करते हो और सिर्फ रैम अपग्रेड करते हो, तो फिर उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का विंडोज नया इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बताना चाहूंगा कि ये लैपटॉप है मेरे पास, देख सकते हो HP का लैपटॉप है, बहुत ही पुराना है। और जो पुराने लैपटॉप होते हैं वो वेट में होते थे, ये लैपटॉप कम से कम 7-8 kg का होगा। अभी जो लैपटॉप आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, जैसे इस तरह के आ रहे हैं, देख सकते हो, जो 1.5 kg का, 1.5 या 2 kg का होता है। तो ये लैपटॉप 2012 का है, कस्टमर ने 2012 में खरीदा था। और दोस्तों बहुत ही वेट में भी है। और इस तरह का उनका क्या कहना है कि भी इसके अंदर 2 GB की रैम लगी हुई है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, लेकिन उनका बजट कम है। उनका ये कहना है कि हमारे पास 500-600 रुपये है तो आप इसको नया करके दे दो। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 4 GB की और रैम लगा देंगे, देन ये अपग्रेड कर देंगे इस PC, मतलब आपका लैपटॉप जो बहुत फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बजट और भी है तो इसके अंदर अगर SSD 256 GB की लगाते हो तो सीधी बात है आपको 1700-1800 रुपये और खर्च करने रहते हैं। तो आपके पास भी अगर कोई लैपटॉप है तो किस तरह से उसको नया करना है, किस तरह से उसके अंदर रैम आप बदल सकते हो, तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। हो सकता है मेरे पास HP का है तो आपके पास कोई और ब्रांड का हो, और उसको खोलने का जो तरीका हो थोड़ा चेंज हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह का लैपटॉप देख सकते हो, और बहुत ही स्लो काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से एक रैम लगे, 2 GB की रैम लगी हुई है, 4 GB की रैम और लगाएंगे। तो आपको क्या करना रहेगा, लैपटॉप को क्या सबसे पहले आपको पीछे से खोलना है। तरीके सबके अलग अलग है खोलने के, ये देख लेना अपने हिसाब से। तो मैंने इसकी बैटरी निकाल दी, और यहाँ से हम इसके अंदर रैम के लिए ये वाला ढक्कन है, तो मैं यहाँ से इसको खोल देता हूँ, देख सकते हो इस तरह से ये खोला। और देखो इसके अंदर ये रैम लगी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये रैम जो दोस्तों लगी हुई है 2 GB की है, DDR3 की, मतलब PC3 लिखा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना अब कि इसके अंदर रैम जो दूसरी रैम अगर 4 GB की लगा रहे हो वो भी DDR3 की ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 की ले लो। तो आप जो मैं नई रैम लगा रहा हूँ 4 GB की, वो भी आप इसके अंदर देख सकते हो DDR3 की ली हुई है। 4 GB PC3 का मतलब होता है DDR3। तो ये रैम आप जब खोल ही दिया तो इसको आप क्लीन भी कर देना, साफ भी कर देना। देन ये रैम तो मैं एज इट इज इसके नीचे रहने दे रहा हूँ, देख सकते हो। इसका कोई भी लैपटॉप हो, मैंने आगे भी बताया हुआ है, हर लैपटॉप के अंदर 2 स्लॉट होते हैं रैम के लिए। ये रैम एक 2 GB की लगी हुई है, एक रैम और इसके अंदर लगा रहा हूँ 4 GB की, तो 2 और 4 मतलब 6 GB इसके अंदर रैम हो गई, इनफ हो गया। पहले बहुत स्लो चल रहा था, कितना फास्ट चलेगा वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। फिर आपको क्या करना है, ये वाला SSD के लिए भी अगर आप SSD बदलना चाहते हो तो इसको ओपन कर सकते हो। मुझे SSD बदलनी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से बदला जाता है SSD। ये देख सकते हो, ये इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है, देख सकते हो छोटी वाली हार्ड डिस्क है। इसको आप निकाल के इसकी जगह SSD लगा सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। इसको निकाल देना और इसकी जगह SSD लगा देना, फिर इसको बंद कर देना, मैंने जैसे बताया आपको। तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि इस कस्टमर के SSD का बजट नहीं है, तो हम SSD इसके अंदर लगा नहीं रहे हैं। रैम हमने इसके अंदर लगा दी, और इसको भी हम यहाँ से पैक कर देते हैं। देख सकते हो ये हमारे रैम हमने इसके अंदर अपग्रेड कर दी है, और मैं आपको बताना भी चाहूँगा चालू करके एक बार। अब देख सकते हो, मैं आपको यहाँ से बताना भी चाहूँगा कि हमने इसके अंदर 4 GB की रैम और लगाई है, तो 2+4 देख लो 6 GB की रैम आपको यहाँ पर शो कर रही है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लैपटॉप पहले बहुत ही स्लो चल रहा था, अब देखो 1 क्लिक में आपका काम कर रहा है, देख सकते, जबकि मैंने इसके अंदर SSD अभी तक नहीं बदली है। आप देख सकते हो जैसे मैं माई कंप्यूटर पर क्लिक करूँगा देन काम कर रहा है, मतलब बहुत ही फास्ट वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं है स्लो काम कर रहा है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लैपटॉप पहले बहुत ही स्लो काम कर रहा था, वो क्यों काम कर रहा था स्लो, उसका रीज़न बताता हूँ। देखो आप जब भी सर्च में जाओगे ना, स्टार्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करो तो सर्च का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको टाइप करना टास्क मैनेजर, और यहाँ पर आपको देख सकते हो ये वाला ऑप्शन मिलेगा व्यू रनिंग प्रोसेस विद टास्क मैनेजर। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ देखोगे दोस्तों,
तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस वाला एक ऑप्शन दिखेगा। अब परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन के अंदर दोस्तों जब भी आप इसके अंदर कोई काम करोगे ना कोई भी, तो आप देखना कि यहाँ पर यहाँ पर जो रैम है ना, जितनी सर्फिंग होगी यहाँ पर आपको शो करेगी। जैसे कि मैं एक आधी फाइल भी ओपन करके बता देता हूँ कि मैंने मैं कंप्यूटर ओपन कर दिया, फिर मैं अपने गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ लेके जाता हूँ, तो यार रैम देखो सर्फिंग ज़्यादा होना चालू हो जाएगा, देख सकते हो बढ़ रहा है, 900 से ऊपर चला गया, अब 1000 ये देख सकते हो। यहाँ पर मैं फिर से बताऊँ, ये देख लो प्लस जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये 1 GB से ऊपर जा रहा है, आप देख सकते हो। तो ये जो दोस्तों ऊपर जा रहा है, तो इसके अंदर मैं आपको बताना भी चाहूँगा दोस्तों कि रैम 2 GB की रैम लगी थी, तो 1.5 GB और 2 GB का सर्फिंग तो ऑलमोस्ट होता ही है। अगर इसके अंदर कोई फाइल ओपन करोगे या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करोगे, तो जब 2 GB के तक ये सर्फिंग होगा, तो ये क्या करेगा, इनकी लाइनिंग है ना, ये ऊपर टच हो जाएगी, क्योंकि पहले इसके अंदर 2 GB की रैम ही थी। जब लाइनिंग ऊपर टच हो जाएगी, ग्राफ्ट ये ऊपर टच हो जाएगा, तो सीधी बात है आपका उसके ऊपर जाने को इसको मिलता ही नहीं, क्योंकि 2 GB से ऊपर तो रैम होती ही नहीं है। तो 2 GB से ऊपर इसको जाने को नहीं मिलेगा, तो लैपटॉप क्या स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है। तो लैपटॉप के अंदर कम से कम 4 GB या 6 GB या 8 GB रैम तो होनी चाहिए, मिनिमम 4 GB तो होनी चाहिए अगर पुराना लैपटॉप है। और आज की तारीख पर अगर नया पीसी या लैपटॉप अगर आपके पास है, तो उसके अंदर कम से कम एटलीस्ट 8 GB की रैम होनी चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से आप परफॉर्मेंस भी यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको और भी परफॉर्मेंस देखना है तो यहाँ पर देख ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, इसके अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस देख सकते हो, सीपीयू का परफॉर्मेंस देख सकते हो, मेमोरी का परफॉर्मेंस यहाँ आपको दिख जाएगा। आपकी जो हार्ड डिस्क लगी हुई है तो देख सकते हो वो भी थोड़ा लोड ले रहा है, ऊपर जा रहा है। हार्ड डिस्क का भी परफॉर्मेंस आपका लोड है, क्योंकि हार्ड डिस्क इसके अंदर लगी हुई है। अगर आप इसके अंदर एसएसडी लगाते तो आपका हो सकता है कि बेटर परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा देता। तो अगर आपके पास भी कोई पुराना लैपटॉप है तो इस तरह से आप घर बैठे खुद अपग्रेड कर सकते हो और अपने पुराने लैपटॉप को नया लैपटॉप बना सकते हो, उसको आराम से यूज कर सकते हो। आपको लग रहा है कि भाई नहीं अभी यूज करने जैसा ही नहीं है, पूरा एकदम टूट गया या कुछ आने वाले टाइम में खर्चा ज़्यादा आ सकता है, तो उसे सेल कर सकते हो। बाकी आप अपग्रेड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।